हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके केयर इंस्टीट्यूट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पिछली क्लास तक हमने ये देखा कि हम किस तरीके से किसी एक रासायनिक समीकरण को और भी अधिक सूचनाप्रद बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप देख लेना, तो अभी आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। हाँ, तो पिछली क्लास तक हमने बस इतना ही सीखा कि किसी रासायनिक समीकरण को अगर मुझे और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम सर क्या करते हैं, तीन बातों का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात सर क्या थी कि हम वहाँ पर भौतिक अवस्था को दिखाएं, जैसे कि ठोस अवस्था थी, द्रव अवस्था थी, गैस अवस्था थी, जलीय अवस्था थी। ठीक है, और या फिर हमने देखा था कि ऊष्मा का परिवर्तन दिखा सकते हैं हम, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हमने देखी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किसी विशेष परिस्थिति में रिएक्शंस होती हैं तो उन विशेष परिस्थितियों को हम तीर के ऊपर यानी कि सर एरो के ऊपर लिख कर दिखा सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें। तो अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा ये बहुत ही बेसिक था, बहुत ही फंडामेंटल था। ठीक है, जितना कि जो कुछ आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद का जो पार्ट है ना, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रासायनिक, अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखिए हो ना हो जो भी मुझे टाइप्स पढ़ने हैं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर चांस है कि इस किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और हम हर टाइप को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो हम बात करते हैं सर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो मेरे साथ साथ आप लोग हेडिंग लिखते हैं। ठीक, तो आपको पता है ये चीज़, तो लिखिए रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, तो इंग्लिश वाला पार्ट मैं आपको बोल दे रहा हूँ बस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जितने मुझे पढ़ने हैं उसके बाद मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों को समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, फिर एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। ठीक, जो सबसे पहला हमें पढ़ना है उसका नाम है सर संयोजन अभिक्रियाएं। अभी देखिए लिखने वाला काम है तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चले। ठीक है, संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक, या फिर इसी का एक और नाम होता है सर योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक, तो सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो हमें पढ़नी है संयोजन। इस नाम से आ सकता है, या तो संयोजन के नाम से आएगा या फिर योगात्मक के नाम से आएगा। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रियाएं, ये टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड हमें पढ़ना है वियोजन। ठीक है, वियोजन या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग अपघटन। पिछली क्लास में आपको याद होगा एक हमने अपघटन अभिक्रिया देखी थी। तो वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सेम वैसे ही अभिक्रियाएं। हाँ जी, जो हमें थर्ड पढ़नी है वो पढ़नी है सर मुझे विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन, एक बार नाम लिखने से आपके दिमाग में है ना नाम बैठ जाएगा, जिससे कि जब हम इस अभिक्रिया पे आएंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रियाएं ऐसे। फोर्थ मुझे पढ़नी है सर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, द्विविस्थापन, तो एक बार ये नाम आप लोग सुन लो और इस नाम को अपने ना दिलो दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हो ना हो ये नाम आपके बोर्ड एग्जाम में ये नाम आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो ऐसे हो गया मेरे पास द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, जो अपना फिफ्थ है और अपना लास्ट है इसे बोलते हैं हम सर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है सर उपचयन। है ना, ऑक्सीकरण तथा
ठीक। अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन, काफ़ी अजीब अजीब हिंदी के नाम है ना। अपचयन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ठीक है। तो देखिए, यानी कि सर मुझे पांचवें में दो रिएक्शन पढ़नी है ना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण का एक नाम होता है उपचयन, उपचयन, ठीक है, और ये अपचयन तो अलग ही है, ठीक। ऐसे मैं छठा एक और कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑक्सीकरण अपचयन अलग अलग पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को साथ में मिलाकर एक अभिक्रिया होती है, जिसका नाम सर क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, एक्चुअल में हमें रेडॉक्स अभिक्रिया ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये है ना टेक्निकली है ना 5 क्वेश्चन, मतलब कि 5 रिएक्शंस है ना, और एक्चुअल में 6 रिएक्शंस मुझे पढ़नी है, और एक एक करके आप ज़रा इसको लिख लें और हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक। कि क्या मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया से, जिसका दूसरा नाम है योगात्मक वियोजन या फिर अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। यही फंडामेंटल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं जो कि आगे चल के 11th और 12th में यूज़ होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी न किसी टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन दिखे ही, ठीक है, इन अभिक्रियाओं को लेकर। सर क्या क्या पढ़ना है, किस स्टाइल से पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना कि इन सभी रिएक्शंस की अपन लोग को डेफिनेशन याद होनी चाहिए, है ना, अपने को डेफिनेशन पता होना चाहिए, और हर डेफिनेशन से रिलेटेड है ना कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सही समझाइए, ठीक। या फिर कोई अभिक्रिया दे देगी, अब उनमें से पहचानिए कि ये अभिक्रिया इनमें से कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भी, तो आप ज़रा ये लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली हेडिंग। आप लिखिएगा मेरे साथ साथ, फर्स्ट हेडिंग, ठीक, संयोजन, ठीक है। संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक। हिंदी लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा है, हिंदी के वर्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, ठीक, इससे आप लोग परेशान ना हो। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोजन का मतलब सर होता है जुड़ना, है ना। क्या होता है, जुड़ना। हमने ये पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक सर क्या होता है, अभिकारक वाला, दूसरा क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक। तो उसी को रिलेट करते हुए अलग अलग टाइप से बनाते हुए मेरे पास अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ठीक। सबसे पहले इसमें आप लिखिएगा डेफिनेशन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, ऐसे लिखना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके, 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, है ना, योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक। समझ में आ गया, समझाता हूँ भी मैं। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए, संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाओं में निम्न प्रकार से संयोजन हो सकता है। डेफिनेशन लिख ली, ठीक। अब आप लिख लो नीचे, संयोजन अभिक्रियाओं में निम्न प्रकार से संयोजन हो सकता है, संयोजन अभिक्रियाओं में निम्न प्रकार से संयोजन हो सकता है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन, फिर जो मैंने बोली, अब इसके बाद आप लिखना, फर्स्ट लिखना, 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोजन, पहला पॉइंट,
दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, दो या दो से अधिक यौगिकों का संयोजन, दो या दो से अधिक यौगिकों का संयोजन, ठीक है। तीसरा बिंदु लिखिएगा, तत्वों तथा यौगिकों का संयोजन, तत्वों तथा यौगिकों का संयोजन, ठीक है, लिख लिया। चलिए हम समझते हैं अब। देखिए संयोजन का मतलब अभी हमने समझा जुड़ना। यहाँ पर क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे जो कि आपस में संयोग करके एकल उत्पाद देंगे, है ना, एकल उत्पाद। हम जानते हैं कि एक से ज़्यादा अभिकारक हो सकते हैं और एक से ज़्यादा उत्पाद भी हो सकते हैं। अब मेरे पास एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, ये आपस में संयोग करके एकल उत्पाद दे रहे हैं, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही उत्पाद मिलता है। तो अगर आप देखो कि सर राइट हैंड साइड में ना दाएं पक्ष में अगर एक ही उत्पाद दिखता है, यानी कि वो एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि सर वो एक संयोजन अभिक्रिया है। अब अलग अलग नाम होते हैं, तो हो सकता है कि आपको योगात्मक के नाम से आ जाए या फिर संयोजन के नाम से, और इंग्लिश में बोलते हैं हम सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ऐसे। अब देखिए सर ये क्या बताया आपने, ठीक। अब देखिए संयोजन ना तीन प्रकार से हो सकता है, तीन तरीके से संयोजन हो सकता है, ठीक। दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन हो सकता है। एक ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा तत्व आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बनाएंगे, ठीक। सेकंड पॉइंट, या फिर ऐसा हो सकता है दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन, तत्व तथा यौगिक आपस में संयोग करके फिर मेरे पास एकल उत्पाद बनाएंगे। तो इस तरीके से तीन प्रकार के संयोजन होते हैं मेरे पास संयोजन अभिक्रिया में, ठीक है। तो जितना भी कुछ मैंने लिखा है आपको लिख लिया, ठीक। अब चलिए अब फिर से पहली हेडिंग लिख लीजिएगा, तत्वों का संयोजन। पहली हेडिंग लिख लीजिएगा, तत्वों का संयोजन, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं उदाहरण। क्या देखते हैं सर हम लोग, एग्जाम्पल, समझे। अब हम समझते हैं, देखिए तत्वों का संयोजन कैसे होगा। हमने सबसे पहले दिन एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर मैं मैग्नीशियम, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है Mg, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाकर, है ना, ये याद है आपको एक्सपेरिमेंट, जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाए थे तो वो जो मेरे पास एयर होती है हवा से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। यानी कि सर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया संयोजन, ठीक है। और फिर मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर मिलता है, ठीक है। और हम इसे बैलेंस करने के लिए इस तरीके से मेरे पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो गई, ठीक है। देखिए चल वही रहा है, किसी एक रासायनिक समीकरण की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये रासायनिक समीकरण आपको याद है कि यहाँ पर संयोजन हो रहा है, ठीक है। और इसी को हमने एक बार संतुलित भी किया था, ठीक है, याद आ रहा है ये चीज़, ठीक। तो देखिए दो या दो से अधिक तत्व, अब देखो Mg एक तत्व है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी एक तत्व है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बना दिए, ठीक है। और सबसे अच्छा शॉर्टकट क्या है, अगर दाएं पक्ष में राइट हैंड साइड एकल ही उत्पाद दिखता है, एकल उत्पाद, मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। अगर इस साइड मुझे एकल उत्पाद दिख जाए, एकल उत्पाद, तो सर वो हो ना हो पक्का संयोजन का एग्जाम्पल है, संयोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हर प्रकार पे मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो चीज़ जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस देकर, एग्जाम्पल्स ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में देकर मुझसे पूछेगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। और वही सारी बातें हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है साथ में, ठीक है। ये चीज़ तो आप देखो ध्यान में आ गया आपको, ऐसे। अब देखो जैसे कि हाइड्रोजन H2, देखिए मैंने यहाँ पर ना फिजिकल स्टेट भी दिखा रखा है, ठीक है, जिससे कि और भी अधिक मुझे सूचना मिल गई। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, है ना, हाइड्रोजन O2 ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, तो यहाँ पर हो रहा है सर संयोजन। चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, ठीक है। तो आपको ये भी याद होगा, हमने एक बार पढ़ा था इसको भी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में संयोग करके बनाता है सर जी लिक्विड, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, है ना। तो वाटर द्रव के रूप में रहता है, ठीक। देखो दो एटम, यहाँ पे दो एटम, तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर कितना हो गया, 2 × 4 हाइड्रोजन, तो सर मुझे यहाँ 2 से करना पड़ेगा,
देखो अब बैलेंस है, 2 2 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 2 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 1 कम 2 ऑक्सीजन के परमाणु और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बनाए हैं, एकल उत्पाद। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम सर क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं सर? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, चलिए इसको जरा आप लिख लें, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लें, फिर हम बात करते हैं कि जब 2 है ना यौगिक आपस में संयोग करते हैं, 2 यौगिक आपस में संयोग करते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक, तो पहले जरा इसको आप लोग जरा वीडियो को पॉज करें, लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको रफ वगैरह सब कुछ करने के बाद। हाँ जी, तो सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो सेकंड, आप लोग सेकंड हेडिंग लिख लीजिएगा। ठीक, क्या था? 2 या 2 से अधिक यौगिकों का संयोजन। ठीक है, इतना आप लिख लो, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ। 2 या 2 से अधिक यौगिकों का संयोजन। अब ये इसमें जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूँ जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आपने लिखी पूरी हेडिंग 2 या 2 से अधिक यौगिकों का संयोजन। ठीक है, हाँ जी, तो देखो अब ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है मैं समझाता हूँ। अब की बार क्या होगा ना, 2 यौगिक होंगे, जैसे आप देखो CaO को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक, एक तो नाम इसका है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना, जो आपको याद रखना है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, चूना लगाना। ठीक, क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2O, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक, तब मुझे बनता है, तब यहाँ पर भी होता है संयोजन। तो ये हो गया एक संयोजन। ठीक, संयोग करके मुझे मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये अपन लोग को मिलता है जलीय रूप में एक्वस। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक नाम हमें पता है, दूसरा मुझे ध्यान रखना है, इसका नाम है सर बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसी नाम से आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम समझेंगे बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी मेरे पास केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, ये अलग अलग जगह हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो जो पेंटिंग वाली इंडस्ट्री है, जो हमारे घरों में सफ़ेदी होती है, जिसे हम बोलते हैं पुताई करना, है ना, तो पेंट में बेसिकली पेंटिंग करने में इन सभी यौगिकों का यूज़ होता है। ठीक, पहली बात तो क्या ये क्लियर है कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए ये भी एक यौगिक और ये भी एक यौगिक, तो 2 यौगिक आपस में कंबाइन किए और एकल उत्पाद मिला। तो अगर एकल उत्पाद मिलता है तो मैं सर क्या बोलता हूँ कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, और साथ ही साथ हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो आप देख लो, कैल्शियम का 1 परमाणु, यहाँ पर भी कैल्शियम का 1 परमाणु, है ना, 2 ऑक्सीजन के परमाणु, तो आप देखो 2 ऑक्सीजन के, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, यानी कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। ठीक, अब आप समझो बेसिकली क्या होता है कि पेंट करने के लिए एक आता है पाउडर। ठीक है, तो वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि मेरे पास है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, जो मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम अनबुझा चूना भी है। ठीक, क्या करते हैं हम लोग कि बाल्टी में, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। बेसिकली ये मेरे पास एक एक्टिविटी भी है ना, ये अपना एक एक्टिविटी है। NCERT में जरा आप देखो एक्टिविटी, सर कौन सा एक्टिविटी है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा देखो, उसमें दिया है कि एक बीकर मेरे पास है। ठीक है, एक बीकर है भाई साहब, हाँ जी, बीकर, तो ऐसे बीकर में मैंने बना दिया। ठीक, बीकर में क्या है, मेरे पास इधर
पढ़ा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। ये क्या है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, अनबुझा चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना, ठीक, ध्यान रखना ये नाम। अब क्या होता है, इसमें हम लोग पानी डालते हैं। क्या डालते हैं सर? पानी। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड के फॉर्म में है, जो कि सफ़ेद पाउडर है, ठीक है। बाल्टी में हमने क्या किया, ऐसे डेली लाइफ में बाल्टी में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट। फिर यहाँ पर हमने पानी डालना स्टार्ट किया, पानी डालना स्टार्ट किया। अब ये क्या है सर? वाटर, वाटर H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने वाटर डाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, एक जलीय सॉल्यूशन बना, एक जलीय विलयन बना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में संयोग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाते हैं। तो मुझे मिल गया एक जलीय विलयन। अब इस जलीय विलयन को, ठीक, हम क्या लिखते थे सर? एक्वस, यानी कि AQ करके, ठीक। तो क्या ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा वाटर आपस में संयोग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसका नाम है बुझा हुआ चूना, ठीक। इधर नाम है अनबुझा चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना, ठीक। मैं बार बार इस हिंदी के नाम पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसी के नाम का प्रयोग कर करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। मेरे दिमाग में दरअसल इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक, तभी मैं इतना सोच कर इस हिंदी वाले वर्ड को बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया, ठीक। तो क्या किया हमने, बाल्टी में घोल दिया, तब मेरे पास एक जलीय सॉल्यूशन मिल गया, एक जलीय विलयन मिल गया। किसका सर? बुझा हुआ चूने का, ठीक। अब इस बुझे हुए चूने का प्रयोग हम लोग करते हैं दीवारों पर पुताई करने के लिए, है ना, दीवारों पर पुताई करने के लिए। तो विलयन मेरे पास मिल गया। अब इसको हम लोग ब्रश से क्या करेंगे, दीवारों पर पुताई कर देंगे, ठीक। तब अब देखिए सेकंड रिएक्शन यहाँ पर है। अब ये मेरे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था CaOH का होल ट्वाइस, जो कि सर जलीय रूप में है, एक्वस के रूप में है ना, जिसका नाम है सर बुझा हुआ चूना, ठीक। अब दीवारों पर हमने पुताई कर दी, ठीक। अब क्या होता है, ये बुझा हुआ चूना, है ना, वायु से, अब आसपास दीवारों के आसपास क्या एयर है, एयर, वायु में ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है ना। तो हम क्या बोलते हैं सर कहानी, कि अब जो बुझा हुआ चूना है जिसे मैंने दीवारों पर पोत दिया है, ये हवा से, एयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है, जो कि सॉलिड के रूप में है, तथा फिर यहाँ से मेरे पास H2O वाटर लिक्विड के रूप में निकल जाता है, ठीक। समझना थोड़ा सा। तो ये था मेरे पास बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक। यहाँ मुझे मिला कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं सर? चूना पत्थर, ठीक। जो नाम तो आपको पता ना, जो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। लेकिन जो दूसरा नाम है ये ज़्यादा यूज़ होगा हमारे एग्जाम में, ठीक। तो चूना पत्थर और ये बुझा हुआ चूना, ठीक, समझे। तो क्या हुआ, हमने क्या किया कि कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, ठीक है, बाल्टी में डाला, फिर हम उसमें पानी मिलाना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे जैसे हमने पानी मिलाया, मेरे पास एक जलीय विलयन बना, किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिससे हम बोलते हैं सर बुझा हुआ चूना, ठीक। अब इस विलयन का प्रयोग हम लोग दीवारों पर पुताई के लिए करेंगे, दीवारों पर पोत देंगे, ठीक। अब दीवारों के आसपास तो एयर है, अब उस एयर में से, है ना, ये अपना CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके दीवारों पर फिर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ जाती है, ठीक। और जो मेरे पास H2O है वो लिक्विड के रूप में, है ना, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि सर बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, यानी कि पुताई करने के लिए करते हैं, ठीक। तो यही इसका इम्पोर्टेंट यूज़ था, सही है, समझ गए। तो ये मेरे पास एक संयोजन, है ना, संयोजन का एग्जाम्पल भी हो गया, एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी हो गया, जहाँ पर मैंने आपको 2 अभिक्रियाएँ बताई, ठीक है। और इस अभिक्रिया में इस बुझे हुए चूने का ज़्यादा प्रयोग है, जो कि हम लोग सफ़ेदी करने के लिए कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसको आप लिखिएगा, है नी। तो हम लोग लिखेंगे, लिखने स्टार्ट करिए। हम लिखते हैं बुझे हुए चूने का प्रयोग, बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
बुझा हुआ चूना ब्रैकेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना ब्रैकेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, है ना, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत, है ना, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ा देता है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ा देता है। आगे, तथा 2 या 3 दिन के लगभग, तथा 2 या 3 दिन में दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। 2 या 3 दिन के अंदर, है ना, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात मैं और बता दूँ, जो हमने देखा होगा संगमरमर, आपने देखा है संगमरमर। बेसिकली संगमरमर का ना जो रासायनिक सूत्र है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जो संगमरमर आते हैं वो भी क्या है, वो चूना पत्थर है, उसे बोलते हैं चूना पत्थर, है ना, जो कि क्या है CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, तो नोट करके ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे जानकारी के लिए बस। ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हमने 2 टॉपिक कर लिया। एक तो मेरे पास ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है, उदाहरण भी है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ से हमने ये देखा कि हम इस बुझे हुए चूने का प्रयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, ठीक है, दीवारों पर पुताई करने के लिए करते हैं। ठीक, और ये सारी रिएक्शंस। हाँ जी, चलिए अब हम लोग थर्ड रिएक्शन देखते हैं, जिसमें क्या होगा, एक तत्व तथा एक यौगिक के बीच में संयोजन होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग रफ करने के बाद। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर आपने ये क्या बताया, बुझा अनबुझा। देखो ध्यान क्या रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम अनबुझा चूना या फिर बुझा, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो हिंदी का नाम ध्यान रखना, मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये रिएक्शन याद रखनी है कि कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग वाटर डालेंगे, पानी डालने के बाद मुझे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। ठीक, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग दीवारों पर पेंट करने के लिए कर देंगे। ठीक है, अब हमने दीवार पर पेंट कर दिया, अब क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मेरे पास एनवायरनमेंट है वहाँ से कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सर कैसे होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी अपनी दीवारों पर, जो परत चढ़ जाती है ना कैल्शियम कार्बोनेट की, वो बन जाएगी। इसका नाम सर चूना पत्थर भी है। ठीक, तो इस तरीके से मेरे पास बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पर पेंट करने के लिए, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए यूज़ होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए कौन सा यौगिक यूज़ होता है, तो हम सर क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे। ठीक, क्लियर। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या था। अब देखिए अगर आप NCERT पढ़ते हो तो आपको ये सब मिलेगा, और अब अगर आप इतना देखने के बाद NCERT पढ़ो हिंदी वाली तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट ये था, तत्व तथा यौगिक का संयोजन। ठीक है, आप लिख लीजिए, आप लिखेंगे तत्व तथा, मैंने हेडिंग बोला था तत्व तथा यौगिकों का संयोजन। ठीक है, तो तत्वों तथा यौगिकों का संयोजन। तो मैंने हर टाइप पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 2 एग्जाम्पल देख लेंगे, और ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, संयोजन अभिक्रिया के। ठीक, पहला एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल को हम ईजी लिखा करते हैं। अब देखिए तत्व तथा यौगिक, अब जैसे कि CO होता है सर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इससे पहले जो भी हमने रिएक्शंस लिखी थी वो सब एक संतुलित रासायनिक समीकरण ही थी। ठीक, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, है ना, यानी कि सर यहाँ पर संयोजन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, CO2 गैस बनाता है। तो ये एक रिएक्शन होती है। ठीक, तो आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ठीक है, अब 2 मेरे पास अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद दिए, यानी कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए, अब इसको मुझे बैलेंस भी करना है। ठीक है, देखो 2
और यहाँ पर अब देखें 2 से कर दें, 2 ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन 2 कार्बन, मुझे यहाँ से करने पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप 2 कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन के एटम, 2 and 2 4 ऑक्सीजन के एटम, 2 2 4 ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, तो अपन लोग को अपने को ना साथ साथ एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी तो लिखना है। इसी प्रकार से एक रिएक्शन और है, जैसे कि SO2G, जी के साथ बोलते हैं ना सम्मान देकर, समझ रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं नाम लिखता हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये भी गैस गैस गैस। ठीक, अब देखो ये भी मेरे ख्याल से बैलेंस में ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ करना पड़ेगा, तो आप देख लो 2 सल्फर है ना, 2 दूनी 4, 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन। ठीक, तो ये भी हो गया सर अपना संयोजन का ही उदाहरण। ठीक है, ये चीज़ तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि संयोजन अभिक्रिया में 3 टाइप से संयोजन होता है। 2 तत्वों का संयोजन हमने देखा, 2 यौगिकों का संयोजन हमने देखा, जहाँ पर हमने पुताई वाली बातें समझी, फिर 1 तत्व तथा यौगिक का संयोजन। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास संयोजन अभिक्रिया होती है, जो कि हमें हाई स्कूल में पढ़नी होती है। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए तब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास से। अब मैं हर एक क्लास में 2 अभिक्रियाएं खत्म करूंगा, जिससे कि जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि अभिक्रियाओं के बाद हमें अभी दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है उसको भी पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, दरअसल मैं समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता हूँ। ठीक, अगर आपको स्पीड धीमे लगती है तो आप स्पीड बढ़ा कर देख सकते हो। ठीक है, अब मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, जिससे कि सभी को समझ में आए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं चीज़ों को ज़्यादा समझाने लगता हूँ, है ना, क्योंकि पता नहीं कि आपने कितना समझा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ज़रा इसको आप लोग देख लें अच्छे से। अब जितना भी हम लिखेंगे एक संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखेंगे। अगर मैं उसे संतुलित करना भूल जाता हूँ तो आप उसे संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे होता है। चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम देखेंगे आगे की रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।